देखिए, जिस दिन ये घटना घटी जी मुझे तत्काल वहाँ के एडिशनल एसपी ने फ़ोन किया, जी कहा कि साहब आप अपने वर्करों को बोल दीजिए वे सारे वर्कर वहाँ पहुँच जाए ताकि किसी भी प्रकार का तोड़-फोड़ ना हो। हमारे जितने भी वर्कर हैं मैंने सारे लोगों को बोला और सभी लोग वहाँ गए। इन लोगों ने जिस तरह से उग्र जनता थी जी उसको रोकने का काम किया और तत्काल मैं जिले से यहाँ पे आया और यहाँ आने के बाद ये एडिशनल एसपी और वहाँ सीओ सारे लोगों ने ये स्वीकार किया। एसडीएम वहाँ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि यह फांसी नहीं बल्कि यह हत्या की गई। जी उन लोगों ने स्वीकार किया और उसी आधार पर उन सबों को सस्पेंड किया गया और एफआईआर जो हम लोगों ने लिखा उसमें हम लोगों ने धारा 302 जो पहले था अब तो 103 हो गया है, नई ये प्रणाली भी हाँ नई प्रणाली के तहत और SC/ST एक्ट भी वो लगा है और ये जो हम लोगों को रिपोर्ट मिली है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि वहाँ का जो एसएसपी है यहाँ का वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो सबसे बड़ा दोषी तो एसएसपी है। हम लोग जब यहाँ आए तो यहाँ पर पूरा पीएसी के लोग थे और लोकल जो पुलिस थी उस थाने की एक भी नहीं था। ये सारे के सारे लोग भाग गए थे रात में ही। अगर कोई वो फांसी लगा के मरता है जी तो आप घर वालों को सूचना दो, नियमन से तो वही है। घर वालों को सूचना नहीं दिया और चोरी से लाश लेके पहले ही भाग गया। तो ये चीज साबित करता है कि इन लोगों ने हत्या किया है और वहाँ पर जो पोस्टमार्टम करने वाले लोग थे उनको भी विश्वास में लेकर के उनको भी डराया धमकाया और उनसे जो है रिपोर्ट गलत रिपोर्ट बनवा लिया। इसलिए हम लोगों का यहाँ के प्रशासन पर विशेषकर पुलिस प्रशासन पर जरा सा भी विश्वास नहीं है कि इनसे न्याय मिलेगा। इसलिए हम लोग इसकी सीबीआई जांच चाहते हैं कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक सही न्याय नहीं मिल पाएगा क्योंकि इस तरह की घटनाएं अगर आज यहाँ हुई तो कल दूसरे जगह भी होगी और पुलिस बिल्कुल भी किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। छोटी मोटी भी घटना हो रही है तो आप पैसा दीजिए तुरंत आप वो कर दीजिए। और संदेह के घेरे में ये भी आता है कि आखिर में यहाँ जिन लोगों ने एफआईआर कराया था वो घर छोड़ के क्यों भाग गए? जी थानाध्यक्ष ये थाना छोड़ के क्यों भाग गया? दीवान क्यों छोड़ करके भाग गया? इसका मतलब है कि उन लोगों ने हत्या की है। जब भी फांसी होती है लगाता है कोई तो उसकी जबान बाहर निकल आती है, आंख निकल आती है, कान से खून आने लगता है। तो ऐसी कोई चीज नहीं है। उसकी हत्या जानबूझ करके लोगों ने पैसा लेकर के पुलिस अधिकारियों ने इस तरह से ये किया है। जी चलिए, ये तरवा घटना के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे अपडेट हम ऐसे आपको लगातार देते रहेंगे। धन्यवाद। अरे